चैप्टर शुरू होता है ना, हम देखते हैं कि एक औरत अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स कर रही है। हाँ, ये है हमारा लौंडा, हमारा एमसी ताय, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है 28 सेंटीमीटर एंड उसका सिर्फ लाइफ में एक ही गोल है, फंड करना। तो इसके लिए वो हर रोज मेहनत करता है, लाइक 9 आवर्स सोता है, बहुत सारी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाता है एंड हर रोज दो बार के लिए लौंडा ट्रेडमिल पर भी भागता है। एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वो करता है, जो कि है वो 40 kg का एक प्राइस बैग लेता है, उसके अंदर छोटा सा छेद करता है एंड 10,000 टाइम्स के लिए। एक दिन वो यही सब एक्सरसाइज कर रहा था अपने रूम पे, उसके जीवन रस फ्लोर पर गिर जाता है एंड वो अपने जीवन रस के ऊपर गलती से पैर रख देता है एंड ऑफ कोर्स भाई वो फिसला जाता है, वो नीचे गिरता है, सर पे चोट आती है एंड उसके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है एंड तभी सडनली उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी बाप आ जाता है एंड यस, उस बाप को पता लग चुका है गाइस उसकी बेटी के साथ साथ उसकी बीवी को भी। उस पोर्टल के साथों साथ उसके ब्रेन में एक आवाज आने लगती है जो उसे बोलता है कि एक बार इस पोर्टल में घुसने के बाद तुम फिर कभी वापस नहीं आ पाओगे। एंड इतने में वो आप दरवाजा तोड़ देता है एंड घुस जाता है एंड बोलता है कि तूने मेरी इनोसेंट लड़की को फंसाया, देन मेरी इनोसेंट बीवी को भी नहीं छोड़ा, तूने मेरी फैमिली को खा गया। ताय बोलता है इनोसेंट और तेरी बीवी जिस द मोस्ट फकिंग होल इन माय कॉन्टेंट। ताय फिर सोचता है ठीक है, मैंने सब कुछ तो कर ही चुका हूँ, मेरे पास सबसे बड़ी मशीन है, मैंने जो भी किया उसके लिए मेरे कोई रिग्रेट नहीं है, जिस लड़की को चाहा वो मिल गया, उसकी मम्मी भी मिल गई, तो घुस ही जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। एंड फिर उस बाप को उसकी बीवी हैड अ टाइट बिल्ली बोलकर उस पोर्टल पे घुस जाता है एंड द स्टोरी बिगिंस नाउ। तो वेलकम बैक लॉन्डर्स। हाँ, बहुत दिनों के बाद एज मनवा में कवर कर रहा हूँ एंड इस मनवा का नाम है मिल फंडिंग इन अनदर वर्ल्ड। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि मैं कोई भी पोर्नोग्राफी कंटेंट या कोई भी सेक्सुअल चीज मैं प्रमोट नहीं करता, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो कृपया मेरे को जेल मत भेजिए। अगर तुम्हारा एज 18+ से कम है तो भाई अगर इस चैनल पे नए हो, अगर शक्ल को फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हो, ब्रो डू सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वो एक महल पे आ जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है, वहाँ पर तो सैनिक आते हैं एंड वो दोनों कोई तो वर्ड या कहकर किसी के बारे में बातें कर रहे होते। ताय थोड़ा सा भीतर जाता है एंड देखता है कि वहाँ पर एक राजा सोया हुआ है। वो सोचता है अबे ये मत बोल कि यहाँ पर कोई महिला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लौंडा है। एंड जी, वो दोनों सैनिक उस किंग के बारे में सोचकर ये सब सोच रहे थे। बट तभी उसे बहुत सुंदर सी एक स्मेल आती है एंड कोई लड़की की ऑफ कोर्स। एंड वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर एक लड़की सोई हुई है जो कि बहुत ही सुंदर, हाँ ये वर्टिया है एंड ये यहाँ की रानी है। बट वो शॉक हो जाता है कि कैसे कोई राजा अपनी ऐसी सुंदर रानी को छोड़कर अलग बिस्तर पे सो सकता है। उसके मन में फिर गंदा विचार आता है, नॉटी बॉय। रोज सोचता है अगर मैं कुछ यहाँ पर कर दूं उल्टा सीधा, भाई ये लोग मेरे को सूली पर चढ़ा देंगे। वो कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है बट उससे नहीं होता। और सोई हुई रानी के साथ विदाउट कंसेंट मैं ये सब चीज प्रमोट नहीं करता। तुम बहुत ज्यादा होशियार हो, मेरे को पता है, तो तुम्हें पता होगा मैं ये सारी चीज प्रमोट नहीं करता। ये एक स्टोरी है, सो मैं पढ़ रहा हूँ फॉर एंटरटेनमेंट ओनली। द मेन थिंग इज ये कोई रियल लाइफ इंसिडेंट नहीं है, एक स्टोरी है। रानी जाग जाती है बट समाओ रानी को भी मजा आने लगती है। वो दोनों सक्सेस करते हैं, सुबह हो जाती है एंड तभी वहां पर एक मेट आ जाती है एंड वो मेट चिल्ला उठती है। ताय सोचता है अब तो गया भाई, लेकिन मेरा काम खत्म। बट वो दोनों ही अपने मोमेंट के पीक मोमेंट पे थे, तो दोनों में से एक कोई नहीं, मतलब किसी ने भी खुद को नहीं रोका। They continue their success in front of the maid and जिसका दर्द था वही हुआ। राजा जाग उठा, वो शॉक हो गया, लाइक व्हाट द फक इज गोइंग हियर। और फिर क्या, ताय को पकड़ लिया गया, उसके ऊपर ठंडे पानी फेंका गया। फिर राजा आए एंड गेस व्हाट, वो राजा एक कप हस्बैंड था। राजा ताय को बोलता है कि मुझे पता है कि तू दूसरे वर्ल्ड से आया है, इंडिया पर जो दूसरे वर्ल्ड से आते हैं वो सर स्लेव बन जाते हैं, बट तूने मेरे को इम्प्रेस किया है। मैंने मेरा बीवी का वैसी चेहरा पहले कभी नहीं देखा एंड ये भी पॉसिबल है, मेरे को पता ही नहीं था। सो मैं तुझे स्लेव नहीं बनाऊंगा, तुझे मैं ट्रेनर बनाऊंगा। ये इस वर्ल्ड पे ट्रेनर मतलब एक्सक्यूज का ट्रेनर एंड ये यहाँ पर लीगल है। आपसे ताय उस रानी का ट्रेनर बन जाता है। ताय को फिर रहने के लिए कमरा, खाना पीना दिया जाता है एंड राजा उसको एक बॉक्स देता है जिसके अंदर 16 प्रोडक्शंस थे।
एंड उसे बोला जाता है कि ये सारी प्रोटेक्शंस तुम्हें एक ही बारी में यूज करना है, मतलब भारतीय के साथ सोना है एंड एक बारी में 16 प्रोटेक्शन तुम्हें खत्म करना है, मतलब 16 राउंड्स। बट याद रहे विदाउट प्रोटेक्शन तो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि राजा नहीं चाहता कि उसकी बीवी के पेट में एक दूसरे का बच्चा बड़ा हो। ताई वर्डिया को ढूंढ रहा होता है एंड उसे एक ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलता है। वो वर्डिया को पुकारने जाता है कि उसकी गले में एक सोड आ जाती है एंड ये और कोई नहीं है, ये वर्डिया की फीमेल बॉडीगार्ड है फियोना। फियोना पूछता है कि साले तू कौन है? ताई बोलता है कि भाई देख मैं इनका ट्रेनर एंड राजा ने भेजा है। सो वार्डिया पहले थोड़ा सा शर्मा जाती है बट फियोना को फिर बोलती है कि हाँ इसको राजा ने ही भेजा है। आय फिर वार्डिया को लेकर एक कमरे पे चला जाता है एंड वार्डिया का ट्रेनिंग शुरू होता है। आय पहले उसे एडुकेशन की इंट्रो देता है कि कैसे उसे राजा के अंदर सेंसेशन डालनी हो, बट फिर हमारा लौंडा ठड़की लौंडा खुद ही मजे लेने लगती है। दे यूज 15 fucking प्रोडक्शंस, मतलब दे डिड 15 राउंड कॉन्स्टेंट एंड लास्ट जो बची थी ताई बोलता है कि बहुत हुआ बलून बलून खेलना, मेरे को अब नॉर्मली करना है। सो वार्डिया पहले मना तो करती है बट शी ऑल्सो कैन रेजिस्ट एनीमोर। एंड इन द मीन टाइम बाहर राजा आ जाता है एंड पूछता है कि सब ठीक ठाक है ना, लाइक सब ठीक ठाक चल तो रहा है ना, ताई प्रोटेक्शन यूज कर तो रहा है ना। ताई बोलता है हाँ मैं कर रहा हूँ एंड वार्डिया का मॉर्निंग सुनकर राजा को होना रह जाता है। फाइनली 16 राउंड खत्म होने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं, राजा के सामने जाते हैं एंड राजा को प्रूफ देते हैं। कैसे? ताई ने वार्डिया के शरीर पे धागे से कोई उस प्रोटेक्शन लगाकर राजा को दिखाता है। अच्छा वो सॉरी राजा का नाम ही तो मैं बोलना भूल गया, राजा का नाम है बटीनो। बटीनो वार्डिया से पूछता है कि वो सेटिस्फाइड हुई है ना, एंड वार्डिया के मुंह से सख्त उसके बातें सुनकर उसे फिर से पुनः आ जाती है। हफ्ता हो चुका है एंड एज यूजुअल वार्डिया शर्मा रही है ताई से। वटीनो एंड ताई आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। वटीनो ताई को बोलता है कि फियोना को भी वो ट्रेनिंग दे, बट ताई बोलता है अगर वो एतराज नहीं है तो ठीक है, नहीं तो वो बहुत डेंजरस लड़की है, तरबट बरबट चला देगी। वटीनो फिर बोलता है पैनल में एक गेस्ट आने वाली है मैडम रवेन, इनको एलियंस मतलब दूसरी वर्ल्ड के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है एंड तुम थोड़ा ध्यान से रहना, बढ़िया के आसपास मत रहना। ताई बोलता है ठीक है मैं छुप जाऊंगा। बतीना बोलता है छुपने की जरूरत नहीं है, वो वर्डिया की बहुत करीब है, मतलब क्लोज फ्रेंड है, वर्डिया ऐसे ही तुम्हारे बारे में उसे बोल देगी, बट थोड़ा सा ध्यान से रहना। फाइनली वो दिन आ जाती है, मैडम रवेन आ चुकी है महल पे, बट दिस साइड वर्डिया को बहुत दिन हो चुके थे बिना ट्रेनिंग के, तो वो ताई के पास चली जाती है। बट इन्होंने तो कहा था कि इस टाइम क्लोज मत होना, बट भाई दे कांट रेजिस्ट एनीमोर, तो ताई गिव हर अ सेकंड पार्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन एंड उन दोनों के बीच फिर से फियोना आ जाती है। ताई उसे समझाता है कि हाँ वो सेक्स उसका ही ट्रेनर है, उसको बटीनो ने ही सेट किया है। बट फियोना गुस्सा हो जाती है, वो तलवार निकालती है, बट ताई को याद आता है कि बटीनो ने फियोना को भी ट्रेनिंग देने के लिए बोला था। सो ताई फियोना को भी ट्रेनिंग देता है, वो भी जबरदस्ती। तो ये था इसका पार्ट 1 एंड मेरे को कमेंट में बोलना है यू हैव लाइक एंजॉयड और नॉट, एंड इसका पार्ट 2 के लिए नीचे कमेंट करो कि पार्ट 2 चाहिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड आई होप कि जो 100 टारगेट है आज का लाइक है मैम वो तुम कर दोगे, उसे कर देना। एंड अगर इस चैनल पे नए हो एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ब्रो डू सब्सक्राइब। तो मिलते दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।